la vida es un carrusel, carrusel. तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था, जहां हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को पढ़ा था। आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। यहाँ हम नाउन को और डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हम जान चुके हैं नाउन क्या है। नाउन हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं। जितने भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन सबके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। चाहे वो कोई भी प्लेस है, कोई भी पर्सन है, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था नाउन के टाइप्स पढ़े थे। नाउन कितने टाइप के होते हैं? तो नाउन हमारे 5 टाइप के होते हैं: पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हमने जाना था जो नाउन है वो हमारे 2 टाइप के और होते हैं: काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। और उसके बाद ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको क्या है नाप सकते हैं, जैसे हमारा पानी है, वाटर है, मिल्क है, ठीक है। इन चीजों को हम क्या है नाप सकते हैं लीटर में, और भी तरीके से नाप सकते हैं, लेकिन हम इनको गिन नहीं सकते। तो जिनको हम गिन नहीं सकते वो हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनका सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी बनता है। बट हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, उनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ तक हमने कल सीख लिया है, आगे इसी में आज सीखते हैं। तो आगे हम जानते हैं बेटा, कुछ रूल्स होते हैं जिनसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। और ये बात ध्यान रखेंगे, जो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं वो हमारे हमेशा काउंटेबल नाउन के ही बनते हैं। हमने जाना था नाउन हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी किसी भी पदार्थ, वस्तु, प्लेस, व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। ये हम जान चुके हैं। अब ये जानना बाकी है कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो मैंने बताया जिनको हम गिन सकते हैं वो नाउन हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। और काउंटेबल नाउन के ही हमारे सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनते हैं। तो अब क्या है, हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं, तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? जैसे हमारा बॉय है, बॉय का हमें प्लूरल बनाना है, तो क्या करते हैं हम बॉय एस लगा देते हैं इसमें, तो हमारा बॉयज बन जाता है, ठीक है। तो क्या है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एस लगाने से जिनका क्या है सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हमें ईएस लगाना होता है, तभी उनका सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो जैसे अब हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनका क्या है सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम हम उसमें एस नहीं लगाते, ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो जिन नाउन का एंड हमारा एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या फिर एक्स से होता है, तो उन नाउन के बाद में जो हमारा लास्ट लेटर है उसके बाद में हम ईएस लगाते हैं। अदरवाइज हम सभी के साथ में एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बॉक्स, तो बॉक्स में देखिए यहाँ पर हमारा एक्स आ रहा है, जो हमारा लास्ट लेटर है वो एक्स है। तो हमने बताया था अगर लास्ट लेटर एक्स होता है, ओ होता है, एस एच होता है, तब हम एस नहीं लगाते, ईएस लगाते हैं। इसीलिए हम बॉक्स का प्लूरल बनाएंगे तो हमारा बॉक्सेस हो जाएगा। ऐसे हम मैंगो है, लास्ट जो हमारा लास्ट लेटर है मैंगो का ओ है, तो इसका प्लूरल बनाते टाइम हम ईएस लगाएंगे तो इसका मैंगोज बन जाएगा, और क्लास का क्लासेस, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये हमारा रूल नंबर 1 है। तो हम क्या है रूल नंबर 1 में क्या है सिंपल रहता है हमारा रूल नंबर 1 कि कुछ वर्ड हैं जिनके बाद में हम एस या ईएस लगाकर भी उनका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय एस लगाते हैं और ईएस लगाते हैं? तो क्या है, जिनके बाद में हमारा जिनका लास्ट लेटर हमारा एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स ये सब होते हैं, तो उनके बाद में हम एस नहीं लगाते हैं, वहां पर हम ईएस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी बता दिए मैंने। तो आगे जानते हैं हम नेक्स्ट रूल, यानी रूल नंबर 2। तो अब हम रूल नंबर 2 जानेंगे। तो रूल नंबर 2 है हमारा बाई के लिए। अगर हमारा लास्ट लेटर, किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर हमारा बाई आता है, ठीक है, तो हम बाई वाले जो लास्ट लेटर बाई है, ऐसे वर्ड का अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या है, हमारा लास्ट लेटर बाई है, जैसे हमारा बॉय को ही ले लेते हैं। यहाँ पर बॉय है तो लास्ट का लेटर हमारा बाई है,
लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कंसोनेंट आ रहा है हमारा या वोवल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए वोवल्स आ रहा है। अगर बाई से पहले कोई वोवल्स आता है तो सिंपली हम उसमें एस लगा देते हैं और उसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। बट अगर बाई से पहले कोई कंसोनेंट आता है, अगर बाई से पहले कोई भी कंसोनेंट आता है तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वोवल्स हैं। अगर इनमें से कोई भी लेटर आता है तो हम बाई के बाद एस लगा देते हैं। अगर इन्हें छोड़ के कोई भी लेटर आता है वो कंसोनेंट होता है और उसे क्या करते हैं, अगर बाई से पहले कंसोनेंट आएगा, ठीक है, यानी इनको छोड़कर कोई भी लेटर आएगा तो हम बाई को भी हटा देंगे और क्या है उसकी जगह आई ई एस लगा देंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमारा बेबी है, ठीक है, तो क्या है बाई से पहले बी आ रहा है। अब बी क्या है? वोवल है, कंसोनेंट, तो हमारा वोवल नहीं है, कंसोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई हटाकर बाई की जगह आई ई एस ऐड कर देंगे। ऐसे ही हमारा डे है, डे से पहले देखिए यहाँ पर बाई से पहले ए है, ये हमारा वोवल्स है, तो हम क्या करेंगे सिंपली एस को ऐड कर देंगे तो डे का डेज बन जाएगा। ऐसे ही स्पाई है, बाई से पहले पी है जो कि हमारा कंसोनेंट है, तो बाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आई ई एस में। ठीक है, ऐसे ही बॉय है, तो बॉय हमारा देखेंगे बाई से पहले ओ है जो कि वोवल्स है, तो ये हमारा वॉइस हो जाएगा क्योंकि सीधा सीधा एस ऐड कर देंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, अगर हमारा लास्ट लेटर मतलब हमारी जो भी नाउन है उसका लास्ट में जो लेटर आ रहा है वो एफ है या एफ ही है, याद रखेंगे रूल नंबर 3। अगर हमारे नाउन का लास्ट लेटर एफ है या एफ ही है तो उस लेटर को हम उबी एस ई एस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी अगर हमारा लास्ट का लेटर कोई भी नाउन है जिसके लास्ट का लेटर एफ आ रहा है या एफ ही आ रहा है तो हम एफ या एफ ही को उबी ई एस में कन्वर्ट कर देंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हमारा नाइफ है, नाइफ में देखिए बाद में एफ ही आ रहा है तो हम इस एफ ही को हटाकर इसकी जगह ओबीएस लगा देंगे। ऐसे ही हमारा लीफ है, लीफ में क्या है एफ आ रहा है तो इस एफ को हटाकर हम ओबीएस लगा देंगे। इसके बाद हमारा बाइफ है, बाइफ में हमारा एफ ही आ रहा है तो यहाँ से हम एफ ही को हटाकर ओबीएस ऐड कर देंगे। ऐसे ही हमारा कार्प है, यहाँ से एफ आ रहा है तो इसको हटाकर ओबीएस लगा देंगे। और सेल्फ है तो इस एफ को हटाकर ओबीएस लगा देंगे। वोल्फ है, इस एफ को हटाकर ओबीएस लगा देंगे। सेल्फ है, इस एस को हटाकर ओबीएस लगा देंगे। तो क्या करना है हमें, सिंपली जिनके बाद में एफ या एफ ही आ रहा है और उनका प्लूरल बनाना है तो हम एफ या एफ ही को कन्वर्ट कर देते हैं ओबीएस में। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 3। ऐसे ही हाफ में एफ है तो इसको भी ओबीएस में कन्वर्ट कर देंगे। बट यहाँ पर हमारा रूल नंबर 4 है, याद रखेंगे इसको, इंपोर्टेंट रूल है रूल नंबर 4। कुछ ऐसे वर्ड हैं ये गिने चुने हैं जिनकी एंडिंग तो हमारी एफ या एफ ही से हो रही है, यानी इनके लास्ट लेटर एफ या एफ ही आ रहे हैं, लेकिन क्या है हम इसमें केवल एस लगाते हैं, इसको ओबीएस में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये गिने चुने हैं जो तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे हमारा चीफ है तो चीफ का क्या किया हमने, सीधा सीधा एस लगा दिया, चीफ्स हो गया। प्रूफ है, प्रूफ में सीधा सीधा एस लगा देंगे। रूफ है, रूफ में सीधा सीधा एस लगा देंगे। सेफ है, सेफ में सीधा सीधा एस लगा देंगे। और ग्रिफ्ट है तो इसमें भी सीधा सीधा हमने एस लगा दिया है, देखिए इस तरीके से। तो क्या ये रूल नंबर 4 है कि जिनके बाद में एफ या एफ ही आती है तो वो कुछ गिने चुने ये 5 वर्ड हैं, ये आपको याद ही रखने होंगे कि इनको हम चेंज नहीं करते हैं ओबीएस में, ये ऐसे ही रहते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 5 पर। तो देखिए रूल नंबर 5 में क्या है हमारा, तो रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि हमारा जो लास्ट लेटर है उसका प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब है जो हमारा लास्ट लेटर है, जैसे हमारा बॉय है तो लास्ट लेटर से पहले वाला लेटर, प्रेसिडेंट का मतलब होता है हमारा लास्ट लेटर से पहले वाला लेटर। अगर आई होता है तो हम उस आई को ई में कन्वर्ट कर देते हैं, याद रखेंगे।
ये हमारा रूल नंबर 5 है। यानी अगर हमारा लास्ट लेटर और उस लास्ट लेटर से पहले आई आता है तब हम उस आई को ई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे लास्ट लेटर से पहले आई आएगा तो हम उस आई को ई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे बेसिस, इसका क्या हो जाएगा, आई की जगह ई हो जाएगा यानी बेसेस। ठीक है, क्राइसिस, क्राइसेस, थीसिस, थीसेस, यानी जहां आई है वहां पर हम ई कर देंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम। ओसिस, ओसेस, एनालिसिस, एनालिसिस और एक्सिस, एक्सेस, यानी अगर आई आएगी लास्ट लेटर से पहले वाले लेटर के रूप में तो हम उस आई को ई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 5। इसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 6। तो इसके बाद हमारा रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, जिन वर्ड का लास्ट लेटर, यानी जिन वर्ड के लास्ट के 2 लेटर, यानी ऐसे नाउन जिनके लास्ट के 2 लेटर यूएस होते हैं तो हम यूएस को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। यूएस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई में। व्हेन अस कम एट द एंड ऑफ द वर्ड इट चेंज टू आई, यानी किसी भी वर्ड के एंड में हमारा यूएस आ रहा है तो उस यूएस को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एल्यूमिनस, तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनाई, यानी ये जो यूएस आ रहा है इस यूएस को हम आई में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेमुलस, तो जो यूएस आ रहा है उसे आई में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर हमारा आई आ जाएगा। सिलेबस, सिलेब भी इसे सही कर लेंगे, ये थोड़ा इनकरेक्ट हो गया है टाइप करते टाइम, यहाँ पर हमारा आई आ जाएगा। ठीक है, सिलेबस, तो इसका सिलेब भी हो जाएगा और सिलेबसेस भी होता है, लेकिन तुम सिलेब भी याद रखना है तुम्हें। ठीक है, क्योंकि हम यूएस को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे उसकी जगह। ठीक है, यूएस की जगह आई लगा देंगे। ऐसे ही फंगस है, फंगस में भी हम यूएस को हटाएंगे तो उसकी जगह आई आ जाएगा यानी फंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रूल नंबर 6 होता है कि अगर किसी नाउन के अंतिम 2 लेटर यूएस होते हैं तो हम उस यूएस को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे जानते हैं हम नेक्स्ट रूल। तो हम इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 7। जैसे हमारा रूल नंबर 6 था कि अगर यूएस आता है बाद में तो हम उस यूएस को आई में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही हमारा अगर यूएम आता है किसी नाउन में, बाद के 2 लेटर अगर यूएम के रूप में होते हैं यानी बाद में हमारा यूएम आता है तो हम उस यूएम को ए में कन्वर्ट कर देंगे। यूएम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए में। व्हाइल मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर इफ यूएम कम एट द एंड ऑफ द वर्ड इट इज चेंज टू ए, यानी किसी भी नाउन के लास्ट के 2 वर्ड में यूएस आता है तो हम यूएस को आई में कन्वर्ट करते हैं, और अगर यूएम आता है तो यूएम को ए में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बैक्टीरियम, हमारा सिंगुलर होता है बैक्टीरियम और प्लूरल होता है बैक्टीरिया, तो हमने क्या किया, ये जो यूएम है इसको ए में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे यहाँ पे डेटम होता है, इसे सही कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, डेटम यहाँ लिख देता हूं मैं, याद रखेंगे डेटम। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम जो यूएम है डेटम में, इस यूएम का हम मतलब डेटम का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे यूएम की जगह ए आ जाएगा और प्लूरल क्या बन जाएगा, डेटा। याद रखेंगे जो हम डेटा वर्ड यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर का नहीं है, वो वर्ड हमारा किसका है, प्लूरल का है। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है करिकुलम। तो करिकुलम का क्या हो जाएगा हमारा करिकुला, क्योंकि यूएम की जगह हम ए को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8 पर। यहाँ पर क्या है, अगर हमारे सामने कोई भी कंपाउंड नाउन आ जाएगा, ठीक है, कंपाउंड नाउन आ जाएगा तो कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम हम क्या करते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है गार्डन चेयर। अब गार्डन एक अलग नाउन है और चेयर एक अलग नाउन है। ठीक है, तो हम गार्डन चेयर का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गार्डन चेयर्स। देखिए गार्डन का हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि इसका फिर सेंस अलग हो जाएगा। गार्डन चेयर अगर हम करेंगे इसे गार्डन चेयर यानी हमारे कई सारे गार्डन की एक चेयर, लेकिन हम कहेंगे गार्डन चेयर्स यानी ये गार्डन की कई सारी चेयर। ठीक है, या कई सारी कुर्सियां, तो ये हमारा सही हो जाएगा।
इसीलिए क्या है, हम गार्डन चेयर का गार्डन्स चेयर नहीं बनाएंगे, गार्डन चेयर्स बनाएंगे। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल। टेबल लेग, अब हम इसे टेबल्स लेग कहेंगे, यानी बहुत सारे टेबल की एक लेग, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे इसका सिंगुलर से प्लूरल, टेबल लेग्स, क्योंकि एक चेयर की, एक टेबल की कई सारी लेग हो सकती हैं। ठीक है, आगे गर्ल स्टूडेंट, तो इसका बन जाएगा गर्ल स्टूडेंट्स। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स, इसमें हम यहाँ पर एच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ नहीं लगाएंगे चीफ में। ठीक है, तो हमारा कमांडर इन चीफ का याद रखेंगे, कमांडर्स इन चीफ। तो इस तरीके से ये हमारा रूल नंबर 7 था। यूएम की जगह ए कर देंगे, और कंपाउंड बनाते समय ध्यान से बनाएंगे कि किसका हम प्लूरल बनाना चाहिए वाकई में, और किसका प्लूरल बनाने से हमारा सेंस सही रहेगा, गलत नहीं जाएगा। जैसे गार्डन चेयर, अभी मैं गार्डन को प्लूरल बना दूंगा, चेयर सिंगुलर में रहेगी तो गलत हो जाएगा ना। ऐसे ही क्या है, टेबल लेग्स। ठीक है, अगर हम टेबल सेलेक्ट करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कई सारी कुर्सियों की एक टांग बताएंगे तो वो गलत हो गया ना। तो क्या करेंगे, एक कुर्सी की कई सारी टांगे हो सकती हैं, तो टेबल लेग्स। ऐसे गर्ल स्टूडेंट और कमांडर्स इन चीफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। आगे है हमारा नेक्स्ट रूल, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगर किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है और उसी नाउन का रिपीटेशन होता है, तो उस नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज की जाती है। जैसे हमारे ये बर्ड हैं, कुछ याद रखेंगे, बर्ड फॉर बर्ड्स, बर्ड के लिए बर्ड। तो यहाँ पर क्या है, जो बर्ड फॉर बर्ड है, ये क्या है, हम बर्ड्स फॉर बर्ड्स नहीं बनाएंगे, ये हमेशा प्लूरल, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ऐसे ही पेज आफ्टर पेज, तो हम यहाँ पेजेस आफ्टर पेज नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, पेज आफ्टर पेज ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनता है। याद रखेंगे, बर्ड फॉर बर्ड ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है, पेज आफ्टर पेज ये भी हमेशा सिंगुलर रहता है। आगे हमारा नेक्स्ट रूल, नाउन एंडिंग विथ फुल। ठीक है, कुछ नाउन हैं जो फुल के साथ में एंड होते हैं, वो सेम ही रहते हैं। जैसे स्पूनफुल, तो इसका स्पूनफुल ही रहेगा, और हैंडफुल, तो इसका हैंडफुल ही रहेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, इन्हें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर किसी वर्ड या अगर किसी नाउन का जो अंतिम लेटर है वो ON होते हैं। ठीक है, अगर किसी नाउन के अंतिम लेटर ON होते हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा था UM US, अब आ गए हम ON। अगर ये लास्ट के लेटर ON होते हैं तो हम ON को A में कन्वर्ट कर देते हैं, ON को A में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे समझेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, क्राइटेरियन। ठीक है, ये क्राइटेरियन हमारा सिंगुलर है, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये ON है, इसको A में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्राइटेरियन का प्लूरल हमारा बन जाता है क्राइटेरिया। ऐसे ही फिनोमिनन है, फिनोमिनन का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा फिनोमिना, क्योंकि हम ON को रिप्लेस कर देंगे A से। फिनोमिनन हमारा सिंगुलर होता है और फिनोमिना हमारा प्लूरल होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये सिंगुलर के प्लूरल बन जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से समझेंगे, क्यों क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं, बट आएंगे वहीं से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इन सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है A, B, C, D, ये पार्ट दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि इसमें से जो हमारा सेंटेंस दिया है, इसके कौन से पार्ट में एरर है, यानी गलती ढूंढनी है, इसके कौन सा ऐसा पार्ट है इसका जिसमें गलती है, यानी एरर है। तो माई सिस्टर, इसमें तो कोई एरर है नहीं। हैज रीड, इसमें भी कोई एरर नहीं है। पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो मैंने बताया था पेज आफ्टर पेज होता है और उसका प्लूरल नहीं बनता है, तो ये हमारा एरर हो जाएगा C पार्ट में। ठीक है, क्यों हो जाएगा, पेजेस आफ्टर पेजेस का पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका सिंगुलर ही यूज करते हैं हम, जो होता है पेज आफ्टर पेज। नेक्स्ट टेंस है हमारा सेंटेंस, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यह गौर से देखेंगे इसे, तो
आल हिज की बात हो रही है, आल हिज, और यहाँ पर सिस्टर इन लॉ यानी कि एक साली, और आल हिज की बात हो रही है, तो वहां पे क्या है, आल हिज के साथ हम एक साली का यूज तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या है, खाली सिस्टर इन लॉ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि यहाँ पे आल की बात हो रही है, आल में क्या है, बहुत सारी सिस्टर इन लॉ आ जाएंगी, ठीक है, तो वहां पे हम सिस्टर इन लॉ नहीं लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ। आगे देखते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अब यहाँ पर बताएंगे, आप कमेंट करेंगे क्या इसका आंसर हो सकता है, ऐसी क्या मिस्टेक है इसमें जो इस सेंटेंस में है और वो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसे बता देता हूं, यहाँ पर हम ध्यान देंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया, इज हमारा सिंगुलर है, ठीक है, और क्राइटेरिया देखिए यहीं पर बताया मैंने, क्राइटेरिया क्या है, किसमें यूज करते हैं हम, प्लूरल में, सिंगुलर में आज नहीं, सिंगुलर में हम क्राइटेरिया यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो प्लूरल है हमारा, और जो हमने वर्ब यूज की है, हेल्पिंग वर्ब यूज की है, वो किसकी है, सिंगुलर की, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ हम क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्राइटेरियन, क्योंकि ये हमारी वर्ब सिंगुलर है, तो हमारा क्राइटेरिया भी नहीं लगेगा, क्राइटेरियन लगेगा जो कि सिंगुलर है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर, तो आगे है हमारा रूल नंबर 11, nouns that have different meaning in the singular and plural, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग सिंगुलर में कुछ अलग आता है और प्लूरल में अलग आता है, यानी इसके मीनिंग सिंगुलर में अलग होंगे, जैसे हमारा गुड है, ठीक है, और एक गुड है, अगर हम देखेंगे तो गुड का प्लूरल क्या हो जाएगा, गुड सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गुड्स, लेकिन क्या है, गुड का मीन होता है बेनिफिट या अच्छा, बट गुड्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हें हम गुड्स कहते हैं, जितनी भी वस्तुएं सबको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, तो गुड का मीन अलग आ रहा है बेनिफिट, और गुड्स का मीन अलग आ रहा है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। ऐसे हमारा वुड, वुड क्या है, ये हार्ड मेटल है, लेकिन वुड्स कर देंगे हम, प्लूरल बनाएंगे वुड्स कर देंगे, तो वहां पर जो वुड्स है हम फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही एयर है, ये एटमोस्फेयर वाली एयर है जो हमारी हवा है, ठीक है, और अगर हमने एयर्स कर दिया तो ये होते हैं अफेक्टेड मैनर, अफेक्टेड मैनर। ऐसे कस्टम है और ये कस्टम्स है, जिसका मीन टैक्स हो जाएगा, दोनों मीन अलग अलग हो जाएंगे। फोर्स है हमारा बल, ठीक है, धक्का या खिंचाव, और यहाँ पर फोर्सेस हमारा आर्मी होता है, ठीक है, तो क्या है, फोर्स और फोर्सेस दोनों का मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है, सिंगुलर में मीनिंग और निकल रहा है और प्लूरल में मीनिंग अलग निकल रहा है। ऐसे ही वर्क है, तो वर्क का सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और वर्क्स का मीनिंग अलग होता है। क्वार्टर है, क्वार्टर का मीनिंग अलग होगा और क्वार्टर्स का मीनिंग अलग होगा। क्वार्टर हम बोलते हैं 1/4 को, और क्वार्टर्स बोलते हैं जो हमें रहने के लिए आवास मिलते हैं, उन्हें हम क्वार्टर्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में कराए हैं आपको, तो मैंने रिपीट नहीं करा रहा हूँ, फिर भी आप इन्हें एक बार करके देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, वहां आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर वो इंक्वायरी या प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, जिससे आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगला हमारा नेक्स्ट रूल है, नाउन दैट आर सिंगुलर एंड फंक्शन एज सिंगुलर आर आल्सो। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जिनका प्लूरल नहीं बनता है, और वो सिंगुलर की तरह ही वर्क करते हैं, जैसे हमारा गोल्ड, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ऑल अनकाउंटेबल नाउन विल फॉल इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में हमारे कौन कौन से नाउन आते हैं, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बता दिए हैं, जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, उनके प्लूरल नहीं बनते। जैसे गोल्ड, गोल्ड हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, प्लूरल नहीं बनता। सिल्वर, कॉफी, शुगर, ये हमारी सब मेटल्स हैं, ठीक है, और क्या है, ये हमेशा सिंगुलर रहती हैं, इनका यूज प्लूरल में नहीं किया जाता। पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट है। मिसचीफ, न्यूज, ब्रेड, फूड, मनी, अनएम्प्लॉयमेंट, सीनरी, हेयर, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर,
एडवाइस, अल्फाबेट, एविडेंस, ये सभी हमारे सिंगुलर रहते हैं। इनको सही से याद करना, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन आएगा वहीं से जितना पढ़ाया जा रहा है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है नाउन्स दैट लुक्स प्लूरल एंड आर प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते भी हैं और वो हमेशा प्लूरल की तरह व्यवहार करते हैं, या समझ सकते हैं हमेशा प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा पेंट, ठीक है, पेंट में कितनी टांगे होती हैं? 2, इसीलिए क्या है, उसको हम सिंगुलर में नहीं रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं। ट्राउजर है, ये भी हमारा प्लूरल में आता है। बॉक्सर्स प्लूरल में आता है। पायजामास की 2 टांगे होती हैं, तो ये भी हमारा सिंगुलर में नहीं रहता है, हमेशा प्लूरल में आता है। जीन्स है, बाइनोकैल्कुलर है, स्पेक्टिकल्स हैं, सीजर्स है, जो कैंची है उसकी भी 2 टांगे होती हैं, तो ये भी हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, सिंगुलर में यूज नहीं किया जाता। क्लिपर है, डिवाइडर है, गॉगल्स हैं। तो इन्हें याद रखें, कुछ ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं, प्लूरल होता है, इनका सिंगुलर नहीं बनता है। तो याद रखना है इन सारे वर्ड्स को, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, बट बनेगा यहीं से जितना मैं पढ़ा रहा हूं। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट देखिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बाकी इनके आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, जो शायद आपने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लेंगे। बाकी उस ग्रुप का लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो पढ़ते रहिए।